हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। आज हम आपके विटामिन पॉइंट से क्वेश्चंस लेके आए हैं। विटामिन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और विटामिन क्या होता है, विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन कब आया था, विटामिन मतलब जाना कब गया था, किस चीज़ से होता है, विटामिन कहाँ से मिलता है, इन सब सारे पॉइंट्स को आपको इस वीडियो में मिलेगा। सारे कंपटीशन एनीवेयर्स कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो उसमें विटामिन से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो विटामिन शब्द, अब चलते हैं विटामिन के पॉइंट पे। विटामिन शब्द सबसे पहले सी फंक सी फंक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने विटामिन शब्द को सबसे पहले दिया था। अगर आपको सेंटेंस पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम सेंटेंस को बोल रहे हैं, आप उसके हिसाब से लिख लीजिएगा। विटामिन शब्द सी फंक ने दिया था। कब दिया था? 1912 में। यह कार्बनिक पदार्थ है। यह एक पॉइंट्स है जो कि आपको पूछा ही जाता है हमेशा। विटामिन किस प्रकार का पदार्थ है? विटामिन किस प्रकार का पदार्थ है? विटामिन है कार्बनिक पदार्थ है। और हम बात करते हैं शरीर के कार्यों का संचालन तथा रोगों से रक्षा करता है। विटामिन जो है शरीर के कार्यों का संचालन करता है तथा रोगों से रक्षा करता है। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। अब यही क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जा चुका है, विटामिन से कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो आपको ऑप्शंस में लगाना है, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। अब विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के ये दो विटामिन ऐसे होते हैं, ये चार विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील है और बी और सी जल में घुलनशील है। किसमें है? जल में घुलनशील। अब आपको इसके केमिकल नेम ऑफ विटामिन्स, केमिकल का नाम याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है आपके पास। रथ एक ट्रॉफी। अब र से क्या होता है? विटामिन ए के रासायनिक नाम, बी के, सी के, डी के, ई के, इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप विटामिन के रासायनिक नाम पे पॉइंट चलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का ए से आता है स्कारबिक और के से आता है कैल्सीफेरॉल और ई से आता है टोकोफेरॉल, जिसको टो से यहाँ पे लिखा है टो, क्या लिखा है? टो से टॉफी, इसलिए टोकोफेरॉल। फिर आता है के से के आता है फी मतलब फिलीपींस या फिलिक्यूनॉन भी लिखा जाता है। फिलिक्यूनॉन फिलिक्यूनॉन फी फिलिक्यू फिलिक्यूनॉन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलिक्यूनॉन है, आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं विटामिन ए के पॉइंट्स पे। विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग और विटामिन ए कहाँ से मिलता है, इस पॉइंट पे। विटामिन ए की खोज बेक विटामिन ए की खोज बेककुलम बेककुलम मैककुलम 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 मैककुलम। विटामिन ए की खोज मैककुलम किसने किया था? मैककुलम ने किया था। विटामिन ए की खोज मैककुलम में। रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? आँखों के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? आँखों के लिए आवश्यक होता है। सेकेंड पॉइंट, श्वास नली को नम रखता है। थर्ड पॉइंट, संक्रमण से रक्षा करता है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। अगर विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? लीवर में स्टोर होता है। यकृत, जिसको बोला जाता है यकृत, कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। अब हम चलते हैं सोर्स, इसका मतलब स्रोत कहाँ कहाँ से ये मिलता है। पहला स्रोत है इसका गाजर, आम, पपीता, दूध, मछली, अंडे की जर्दी। इन सभी से आपके विटामिन ए मिलता है। पहला है गाजर, फिर दूसरा है सेव, आम, पपीता, दूध, मछली, अंडे की जर्दी, मतलब अंडे से भी मिलता है। और इसके कमी से होने वाला रोग, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये लिखा है रतौधी। रतौधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौधी। कौन सा रोग होता है? रतौधी। और ये कब देखा जाता है? शुष्क आँख शुष्क हो जाना,
किप्टो मलेरिया, बच्चों की अंधापन, और निक्टोलोपिया, कम रोशनी का दिखाई देना। इस कंडीशन में विटामिन ए की कमी होती है। अब हम चलते हैं विटामिन डी। पहले वसा में घुलनशील विटामिन को पढ़ेंगे, इसके बाद जल में घुलनशील विटामिन को पढ़ेंगे। विटामिन डी, विटामिन डी मतलब इसकी डिस्कवरी, खोज किसने किया था? सर एडवर्ड मिलन वाय, सर एडवर्ड, क्या लिखा है? सर एडवर्ड, एडवर्ड मिलन वाय, मिलन बाय, सर एडवर्ड मिलन बाय ने किया था। और इसका फंक्शन, केमिकल नेम्स क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम जो होता है वो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और कार्य क्या होता है? शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। हड्डियों को कठोर और मजबूत करता है, हड्डियों को कठोर और मजबूत करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। इससे हार्मोन्स, इसे हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। अगर मेन पॉइंट्स पूछा जाए, अगर हार्मोन्स विटामिन किसे कहा जाता है तो उसे विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन्स विटामिन। और धूप विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को धूप विटामिन भी कहा जाता है। अब आप बात करते हैं ये निर्मित कहाँ होता है? सूर्य की उपस्थिति में हमारी त्वचा में बनता है। ये जो हमारा विटामिन डी होता है सूर्य की उपस्थिति में हमारे त्वचा में बनता है। सोर्स, ये कहाँ से मिलता है विटामिन डी? सूर्य के प्रकाश से, मांस से, दूध से, मछली से और तेल से। अब डिफिशियंसी, इसकी कमी से होने वाला रोग। मेन पॉइंट्स है रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है किसके कमी से? विटामिन डी की कमी से। किडनी कैल्शियम को बढ़ाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हड्डियों को ऑस्टोओपोरोसिस रोग महिलाओं में लिंग हार्मोन्स के असंतुलन के कारण अधिक उम्र में होता है। मतलब ये जो विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी के जो रोग होते हैं, ये आपके महिलाओं के अधिक हड्डियों में कमजोरी की वजह से होता है। अब हम चलते हैं विटामिन डी। विटामिन डी भी दो प्रकार का होता है। विटामिन डी कोलोकैल्सिफेरॉल और आता है अलगे अल्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी थ्री और विटामिन डी टू, ये दो टाइप्स होते हैं। अब हम आते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ए टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसका कार्य क्या है? प्रजनन और त्वचा के लिए आवश्यक विटामिन है। प्रजनन किसके लिए? प्रजनन और त्वचा के लिए। किसके लिए? प्रजनन और त्वचा के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन? विटामिन ई, प्रजनन और त्वचा के लिए। हार्मोन के निर्माण को उत्तेजित करता है। कौन सा? विटामिन ई। विटामिन ई ऐसा है जो कि हार्मोन्स के निर्माण को उत्तेजित करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। प्रजनन विटामिन, सुंदरता का विटामिन। अगर बात की जाए सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। और ये कहाँ से स्रोत इसका क्या है? अंकुरित अनाज, मछली, अंडा, दूध और नारियल, सोयाबीन, इन सभी से इसका क्या होता है? स्रोत है। यहाँ से आपको विटामिन ई मिलता है। कमी से होने वाला रोग, नपुंसकता। कमी से होने वाला रोग, अगर हम बात करें कमी से होने वाला रोग की, कमी से होने वाला रोग वो होता है नपुंसकता और त्वचा की झुर्रियाँ। इससे बाझपन और नपुंसकता रोधी विटामिन कहते हैं। अब चलते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूनान। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूनान। फंक्शन क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में भाग लेता है। रक्त का थक्का बनाने में, जब कभी चोट वोट लग जाती है, देखते होंगे जहाँ पे चोट लग जाती है वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है। किसके वजह से? विटामिन के की वजह से। विटामिन के की वजह से इसका रासायनिक नाम फिलोक्यूनान रक्त का थक्का जमाने के लिए कार्य में आता है। इसी को एंजाइम्स विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एंजाइम्स विटामिन भी कहते हैं। इसे एक स्त्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसे एक स्त्राव रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। किसे? विटामिन के को एंजाइम्स विटामिन भी कहा जाता है और स्त्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसका निर्माण हमारे शरीर में बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में इंकोलाइट बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। अब स्रोत, यहाँ ये कहाँ से मिलता है? मांस, अंडे, दूध, पालक, टमाटर, इन सभी से मिलता है विटामिन के। और कमी से होने वाला रोग,
विटामिन की कमी से होने वाला रोग हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रक्त का थक्का न बनना, जिसको बोला था हीमोफीलिया की बीमारी है तो जिसको रक्त का थक्का नहीं जमेगा उसको विटामिन के की कमी रहती है। अब बात करते हैं जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आपका कंप्लीट हो गया वसा में घुलनशील। अब हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी कम्प्लेक्स, दो होते हैं विटामिन जल में घुलनशील। विटामिन बी के अनेक टाइप्स होते हैं, विटामिन बी के अनेक टाइप्स होते हैं। आप सिर्फ विटामिन बी के कुछ रासायनिक नाम है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, इसके रासायनिक नाम याद रखिएगा। इसके बाद आपको बी से क्या होता है इसके पॉइंट्स याद रखिएगा। अब क्या करते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइबिन होता है और विटामिन बी टू का राइबोफ्लोविन होता है, विटामिन बी थ्री का नियोसिन होता है, विटामिन फाइव का पेंटामेनिक अम्ल होता है, विटामिन सिक्स पायरोडोक्सिन, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन और विटामिन सेवन का बायोटिन, विटामिन नाइन का फेलिक अम्ल, विटामिन बी नाइन का फेलिक अम्ल और विटामिन बी 12 का साइनोकोवाल्मिन। ये होते हैं आपके विटामिन्स। इतने पॉइंट्स आपके विटामिन्स के थे। अभी आपके बी और सी पार्ट्स बचा है विटामिन से रिलेटेड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड किया जाएगा। अगर आप मैसेज करते हैं कि सर ये वीडियो अच्छा लगा, इस पॉइंट्स को सारे आप याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो आपको और अच्छा सा सुविधा मिलेगा। सारे पॉइंट्स को एक बार आप बैकअप करके भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं।